1951 में जब एसटी सूची बना तो इन्होंने खुद इनकार किया कि हमको छोटा जात में नहीं जाना है। 1929 में इन्होंने मुजफ्फरपुर में जाके आपको क्षत्रिय होने का, जनेऊ धारण करने का इन्होंने कार्यक्रम किया। तो पेशा जो कानून है 24/12/1996 का जो बना है, उसको जो मुखिया प्रमुख और जिला परिषद का जो पद है उसको खारिज कराने के लिए कि एकल पद संविधान के खिलाफ है, इन्होंने जाता है धनंजय महतो हाई कोर्ट। और निश्चित है कि मुख्यमंत्री को भी भुगतना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि आपने 5 साल तक उधर किया, अभी आप 5 साल 10 साल में अगर आप आदिवासी को ना आप जमीन बचा पा रहे हैं, ना पेशा नियमावली कर पा रहे हैं, तो भाई हम लोग जमीन बच रहा है ना ये तो जमीन कहाँ से बटेगा। जमीन का तो लूट इनके राज में सबसे जो अभी तक से सबसे ज्यादा बड़ सरकार जमीन लूटा जा रहा है। आदिवासी का जमीन लूटा जा रहा है। इसके लिए तो सीएनटी बना है, एसपीटी बना है, उसके वो तो जब मुख्यमंत्री उसमें मिले हुए हैं, कैसे मिल के खेला कर कैसे ना जमीनें लूट में ना मुख्यमंत्री जेल गए थे, तो आ गया उसमें तो कुछ साबित नहीं हुआ। साबित नहीं हुआ, लेकिन वो सब जो है जितना बोल रहे हैं कि फर्जी तरीके से हमको केंद्र सरकार जो है भिजवा दिया जेल। वो बात बिल्कुल है, समय बर्बाद हो गया, वो बर्बाद हुआ। लेकिन सब लोग जानते हैं, तो लगता है कि उनको आदिवासियों का जमीन पर नजर है, एमएलए एमपी का सीट पर नजर है और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना चाहते हैं, नौकरी पर, मुखिया प्रमुख जिला परिषद, ये तमाम चीजों को लेके वो यहाँ आना चाहते हैं। जो जमीन लूट हो रही है इसमें मुख्यमंत्री का एकदम खुला संरक्षण है। सीएनटी एसपीटी का जो दलाल लोग है का पंकज मिश्रा, कौन कौन लोग जो है ना गिट्टी मिट्टी बेच के, तो उनका दुकान बंद हो जाएगा, जमीन का दलाली बंद हो जाएगी, तो ग्राम सभा को अधिकार मिलेगा। मुख्य रूप से जमीन माफिया, बालू माफिया, गिट्टी माफिया के चक्कर में ये लागू नहीं हो पा रहा। ये बीजेपी सफल नहीं होगा, इसका इतना आज लोग सोशल मीडिया तमाम लोग समझ रहे हैं। तो इस तरह आदिवासी नेता देव कुमार धान जी हैं और आज बात करेंगे हम कि झारखंड में जो मुद्दा चल रहा है, कुर्मी लोग जो है एसटी में शामिल होने की मांग कर रहे हैं। रेल टेका डहर छेका बहुत कार्यक्रम कर रहे हैं और उसके जितने भी नेता विधायक लोग हैं सब साथ दे रहे हैं। आदिवासी लोग जो इसका जम के विरोध कर रहे हैं कि उसको हम एसटी में शामिल नहीं होने देंगे। आखिर में क्यों नहीं होने देंगे, पूरा मामला को मिल से जाने का प्रयास करते हैं और ये लोग भी बड़ा महारैली आयोजन करने जा रहे हैं। किस प्रकार आप देख रहे हैं पूरा कार्यक्रम? देखिए, इसमें मुख्य रूप से अगर आप शुरू से आएंगे तो 1951 में जब एसटी सूची बना तो इन्होंने खुद इनकार किया कि हमको छोटा जात में नहीं जाना है। 1929 में इन्होंने मुजफ्फरपुर में जाके आपको क्षत्रिय होने का, जनेऊ धारण करने का इन्होंने कार्यक्रम किया। शिवाजी का वंशज हैं, हम क्षत्रिय हैं ये कहा। और आज आप अगर झारखंड में आप देखेंगे तो पेशा जो कानून है 24/12/1996 का जो बना है, उसको जो मुखिया प्रमुख और जिला परिषद का जो पद है उसको खारिज कराने के लिए कि एकल पद संविधान के खिलाफ है, इन्होंने जाता है धनंजय महतो हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर देता है, बोल देता है कि यह सही बात है कि एकल पद जो है ये संविधान विरोधी है। फिर सुप्रीम कोर्ट जो है भारत सरकार जाती है, वहाँ पेशा को बहाल करता है। तो ये एक तरफ एसटी बनना चाहते हैं और एसटी से मिलने वाला सुविधा को ये खारिज कराते हैं। दूसरा कि एसटी बनने के लिए पहले भी प्रयास हुआ है, 2004 में टीआरआई ने इसको खारिज कर दिया है। तो फिर ये राजनीतिक रूप से ये केंद्र और राज्य को ये दबाव बनाना चाहते हैं कि हम इतना % हैं, हमारा वोट के बिना आप नहीं जीत सकते हैं। ये तमाम ये जो प्रयास कर रहे हैं, तो आदिवासी भी इस चीज़ को समझ रहे हैं कि एक तरफ आप पेशा का विरोध करते हैं, हमको मिलने वाले सुविधा का आप विरोध करते हैं, एक तरफ आप आज़ादी के समय बोलते हैं हम छोटा जात में नहीं रहेंगे, टीआरआई भी रिजेक्ट कर चुका है। तो फिर आप इस तरह का, आज़ादी से पहले क्या ये लोग शामिल थे एसटी में? देखिए, गुलाम भारत में तो बहुत सारी चीजें थी और सूत्र के आधार पर ये नहीं थे, है ना। ये लोग बोलते हैं आजादी से पहले हम 1931 जनगणना था, उस समय हम लोग ना, के कागज दिखा रहे हैं ना, वो जो है वो गलत दिखा रहे हैं। और वो जो है उस समय भी ये आदिवासियों का लिस्ट में ही नहीं थे, ठीक है ना, समय भी नहीं थे, नहीं थे। और आजाद के समय भी खुद भी नहीं रहना चाहे एसटी में, ये लोग खुद भी नहीं रहना चाहे। अब क्या हो गया है ये लोग को पता नहीं। झारखंड आंदोलन में तो साथ साथ चला आदिवासी,
महतो माझी भाई भाई कह के। यहाँ होना चाहिए था कि अभी 26% के बाद 74% जो बाहरी लोग लूट रहा है उस पर बात होना चाहिए, लेकिन अब पता नहीं क्यों हमको तो लगता है कि उनको आदिवासी का जमीन पर नजर है, एमएलए एमपी का सीट पर नजर है और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बढ़ना चाहते हैं, नौकरी पर, मुखिया प्रमुख, जिला परिषद, इस तमाम चीजों को लेके वो यहाँ आना चाहते हैं। आप लोग के जो साथी हैं आदिवासी, जैसे कि मुख्यमंत्री हो गए, राष्ट्रपति हो गए, आपके जो 28 विधायक हैं झारखंड में, कोई साथ नहीं दे रहे हैं। आज जैसा सुनने में आ रहा है अभी मुख्यमंत्री जी जो है यहाँ से भेज भी दिए हैं कि इसको जो है कुर्मी लोग को एसटी में शामिल किया जाए, इस तरह का भी कुछ मामला है क्या? नहीं, देखिए निश्चित रूप से आपको हेमंत सोरेन 2008 के जेएमएम का महाधिवेशन में 1 नंबर में पास किए हैं कि हम कुर्मी को एसटी बना देंगे। दूसरा जो है शैलेंद्र महतो एक रघुवर दास के नाम से मुख्यमंत्री थे तो पत्र लिखे थे, उसमें 1 नंबर में सही किए। तो हम लोग को ये डर है कि वोट के खातिर कहीं हेमंत सोरेन आगे ना बढ़ जाए या केंद्र सरकार आगे न बढ़ जाए, इसलिए आदिवासी जो है अपना आक्रोश दिखा रहा है कि भैया खबरदार, अगर तुम इसको एसटी बनाने का प्रयास करेगा तो आदिवासी चुप नहीं बैठेगा। आप 2000 आने वाला समय में तुमको जो है अपना मुख्यमंत्री की कुर्सी से हाथ धोना पड़ेगा। और बीजेपी भी दोबार से तो ऐसे ही 1924 में नहीं है, आने वाला 29 में भी बीजेपी नहीं आएगा अगर इस तरह का हरकत करेगा। तो इसलिए आदिवासी समाज इस मुख्यमंत्री जी भेजे हैं कि नहीं यहाँ से लिख के? नहीं, अभी सूचनाएं आई है कि ये लोग कार्मिक सेक्रेटरी या कार्मिक विभाग से पत्र भेजा गया है, भेजने वाले हैं या भेजा गया है टीआरआई दोबारे कि भाई आप वहां से रिपोर्ट मंगाया जाए। तो जैसे जैसे सरकार अगर आगे बढ़ेगी या कुर्मी लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आदिवासी भी जो है तेज होगा आंदोलन। पर उन लोग के जो कुर्मी जैसे कि जेएलके पार्टी हो गया, आसू पार्टी हो गया, उनके जितना विधायक है, सांसद है, अभी जब रेल टेका डहर का कार्यक्रम हुआ उसमें लोग पूरा साथ दिए खुल के। आप लोगों के जो विधायक हैं झारखंड में 28 विधायक एसटी के, वो लोग साथ आपका नहीं दे रहे हैं, बहुत सारे लोग आ नहीं रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं अपनी बातों को। देखिए ऐसा है ना, हमारा समाज आप जितना भी आंदोलन देखिए, कोई एमएलए एमपी तो आंदोलन नेतृत्व नहीं किया ना, चाहे कोल विद्रोह देखिए, पोटोहो का विद्रोह दिए, संथाल हुल देखिए, बिरसा मुंडा का। आदिवासी समाज एकदम मजबूत है अपना आंदोलन करने के लिए। हाँ, लेकिन अब समाज जागरूक हो गया, अगर वो कोई भी एमएलए एमपी हमारे पक्ष में बात नहीं करेगा तो आने 2029 में लोकसभा चुनाव में उसका परिणाम उन लोग को भुगतना पड़ेगा। यही मैं, मुख्यमंत्री जी का भी कुछ बयान नहीं आ रहा है उस तरह से, तो निश्चित है कि मुख्यमंत्री को भी भुगतना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि आपने 5 साल तक उधर किया, अभी और 5 साल 10 साल में अगर आप आदिवासी को ना आप जमीन बचा पा रहे हैं, ना पैसा नहीं अमल कर पा रहे हैं, तो भाई हम लोग समाज बच रहा है ना ये तो जमीन कहाँ से बटेगा? जमीन का तो लूट इनके राज्य में सबसे जो अभी तक सबसे ज्यादा बड़ सरकार जमीन लूटा जा रहा है, आदिवासी का जमीन लूटा जा रहा है। इसके लिए तो सीएनटी बना, एसपीटी बना है, उसके वो तो जब मुख्यमंत्री उसमें मिले हुए हैं, वो जो कैसे मिल के खेला कर सकते हैं? कैसे ना वो जमीनें लूट में ना मुख्यमंत्री जेल गए थे, वो तो आ गए, उसमें तो कुछ साबित नहीं हुआ, साबित नहीं हुआ। लेकिन वो सब जो है जितना बोल रहे हैं कि फर्जी तरीके से हमको केंद्र सरकार जो है भिजवा दिया जेल, वो बात बिल्कुल है, समय बर्बाद हो गया, बर्बाद हुआ। लेकिन सब लोग जानते हैं, ठीक है, प्रमाणित नहीं कर पाई, लेकिन ऐसा बेवकूफ नहीं कि किसी को हमको कायल जेल को उठा के नहीं भेजता। निश्चित रूप से उसमें मुख्यमंत्री उस जमीन पर उनका हाथ है, और आज जो जमीन लूट हो रही है इसमें मुख्यमंत्री का एकदम खुला संरक्षण है। सीएनटी एसपीटी बनना उसका कोई फायदा नहीं, कोई भाई जब रक्षक के भक्षक हो जाएगा तो सीएनटी एसपीटी कानून क्या करेगा? कानून कुछ नहीं है उसके सामने। भाई जब मुख्यमंत्री है वो चोर के साथ मिल गया है, माफिया के साथ मिल गया है, तो फिर वो कानून का रखवाला ही जब रक्षक के भक्षक हो जाएगा फिर तो जनता का भगवान है मालिक है। जो अभी पूरा देश संविधान से चल रहा है। देखिए संविधान में तो बहुत चीज लिखा हुआ है, लेकिन प्रैक्टिकल में 5th शेड्यूल तो आज़ादी के समय, लेकिन 5th शेड्यूल के आधार पर हमारा 5वीं अनुसूची राज कहाँ चल रहा है? पेशा तो 24/12/1996 को बना है, आज तक नियमावली कहाँ बन गया? तो इसलिए हम क्यों लागू नहीं कर रही सरकार? इसमें थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, केवल क्यों लागू नहीं कर रही संक्षिप्त में? देखिए इसमें जो है, इस कानून के बनने से आपको बालू चोरी जो ये माफियागिरी करते हैं मुख्यमंत्री, ये गांव को चला जाएगा।
गिट्टी मिट्टी जो उसका बड़का बड़का जो दलाल लोग है का पंकज मिश्रा कौन कौन लोग जो है ना गिट्टी मिट्टी बेच के, तो उनका दुकान बंद हो जाएगा, जमीन का दलाली बंद हो जाएगा, जो ग्राम सभा को अधिकार मिलेगा। मुख्य रूप से जमीन माफिया, बालू माफिया, गिट्टी माफिया के चक्कर में ये लागू नहीं हो पा रहा है। अच्छा, हमको ये बताइए, आप ही लोग एक साथी हैं सूर्य सिंह बेसरा जी, बड़ा प्रमुख, जैसे आप लोग बोलते हैं उस तरह वो भी आते हैं, वो डायरेक्ट बोल रहे हैं कि हम उसका विरोध क्यों करेंगे, मांग रहे हैं, अपना मांगने दीजिए। देखिए, सूर्य सिंह बेसरा जी निश्चित रूप से आरसू आंदोलन में जो है मैंने काफी उनका योगदान रहा है झारखंड बनाने में। आज देखिए, हर चीज उम्र के साथ होता है, तो बेचारे अब जो है उनको आराम करना चाहिए, इस सब झाल झोल में उनको नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा, अब जो है आप लोग भी एक तरह से आगे निकल रहे हैं कि भाई हम लोग शामिल नहीं होने देंगे, वो लोग कर रहे हैं हम लोग शामिल नहीं होगा, वो लोग भी एक तरह से पूरा माहौल तैयार कर रहे हैं, सम्मेलन कर रहे हैं, जैसे आप लोग अभी 17 तारीख को रख रहे हैं। किस प्रकार देख रहे हैं, दोनों पक्ष से एकदम हो रहा है, और दोनों तरफ से एक तरह से देखा जाए तो अभी गाली गलौज, FIR, ये सब भी मामला चल रहा है। देखिए, ये सब तो लोकतंत्र में गलत है कि संसदीय भाषा का उपयोग होना चाहिए। लोकतांत्रिक तरीका से वो भी आंदोलन करें, इधर भी आंदोलन हो, लेकिन कुर्मी समाज जो है वो राजनीतिक शिकार हो गए, सीधा आप समझ। कैसे शिकार हो गए, थोड़ा सा संक्षिप्त में, कौन उसको मान लिया, इतने बड़े बड़े नेता हैं? देखिए, जो सत्ता में जो जैसे मणिपुर में कुकी और मैती को जो लड़ाया गया, सेम घटना यहाँ जो है। कौन लड़वा रहा है यहाँ? जो सत्ता से बाहर है वो लड़वा रहा है। कौन लड़वा रहा है? सत्ता से बाहर कौन है? जो देश में तो दो ही गठबंधन है, NDA गठबंधन और इंडिया गठबंधन। तो आप समझ लीजिए कि वो लोग देख रहा है कि आदिवासी और कुर्मी को हम लड़ा देंगे ताकि कुर्मी हमारे पक्ष में आ जाए, ताकि हम सरकार जो है JMM से हम इसको तोड़ दें। ये खेल चल रहा है, लेकिन इससे बीजेपी सफल नहीं होगा। इसका इतना आज लोग सोशल मीडिया तमाम लोग समझ रहे हैं, तो इस तरह का हरकत जो कर रहा है इसको बहुत आने वाला समय में नुकसान होगा। और अभी जो गाली गलौज चल रहा है दोनों साइड से देख रहे हैं, देखिए, ये तो गलत है। देखिए, नए नए कुछ उत्साही युवक लोग उधर से भी आए हैं, युवती लोग इधर से भी हैं, तो उनसे हम यही अनुरोध करेंगे कि भाई ये लोकतंत्र की परिपाटी नहीं है, ये संसदीय भाषा का उपयोग करिए, अपनी बातों संसदीय भाषा के मर्यादा के तहत रखिए, यही लोकतंत्र बोलता है। जो FIR अभी हो रहा है दोनों साइड से पता चला, वो गाली दे दी है इसे, तो हम उधर से FIR करते रहे हैं। देखिए, 24 घंटा में गिरफ्तार कुछ लोग जो है ना, जो है अखबार में नाम वाला, कुछ लोग जो हम लोग पढ़े थे कि अपने अखबार में मेरा नाम आ जाए, तो उस तरह का भी कुछ लोग है कि हम चलो FIR कर देता है, 2 दिन मेरा भी छपेगा, वो सोच रहा है। ये सब भी है कुछ, लेकिन उसमें जो है कार्रवाई हो गया, जेल चलेगा, तो बड़ा नुकसान होगा। तो भाई देखिए, अब गलत जो करेगा तो कानून तो अपना काम करेगा ही, चाहे हम गलत करें या आप गलत करें। तो अभी जो आप लोग का यहाँ सम्मेलन था 17 तारीख को सुनने में आ रहा, बड़ा प्रोग्राम करने वाले, क्या प्रोग्राम है और कितने लोग आएंगे, क्या उम्मीद लगा रहे हैं? देखिए, 17 तारीख को प्रभात तारा मैदान में पूरे झारखंड से जो करीब 15 जो समुदाय हैं, बड़े समुदाय, उस सारे समुदाय जो है पूरे दल बल के साथ यहाँ आएंगे और यहाँ जो है कुर्मी को ST बनाने के खिलाफ, आदिवासी जमीन लूट के खिलाफ, पेशा नियमावली नहीं बन रहा है उसके सरकार के खिलाफ, ये जो सिरमटोल शरणार्थी स्थल के पास जो रैंप उतारा गया है उसके हटाने की मांग को लेकर, ये और परिसीमन के खिलाफ, ये तमाम मुद्दों पर वहाँ जो है बिंगुल फूका जाएगा। और इस मामला को लेकर हम लोग गांव-गांव तक जाएंगे और जैसे आप बोले कि कोई MLA MP नहीं बोल रहा है, उनको बोलने के लिए मजबूर करेंगे। वो बोलेगा तो बचेगा, नहीं बोलेगा तो वो 2029 में जो है लोकसभा और आपको विधानसभा का मुंह नहीं देख पाएगा। धन्यवाद। चलिए, तो फिलहाल देख सकते हैं हम देव कुमार धान जी हैं, और फिलहाल अभी 17 तारीख को कार्यक्रम होना है प्रभात तारा मैदान में। अब देखने वाला विषय होगा कुछ दिन क्या क्या होता है, कुछ भी अपडेट होगा वो भी देखेंगे। चलो साथ बने रहेगा। शुक्रिया।